ये आती है माइंड में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax square plus bx plus c is equals to 0. This is the standard form of the quadratic equation where compulsorily the value of a is not equals to 0. ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जो सबसे पहला टॉपिक हमारा इस चैप्टर में है वो ये है कि आइडेंटिफाई वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. Suppose we have this exercise 4.1 in our NCERT, where in question number 1 we have to check whether the following are quadratic equation or not. So इसमें से कभी ऐसे क्वेश्चन आया तो नहीं है एग्जाम में, बोर्ड में, बट आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं. मे बी दिस क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. So suppose take the question number 1 here. X plus 1 whole square is equals to 2 into x minus 3. Here, if I open this, first part I am doing, this will be x square. A plus b का whole square करेंगे, x square plus 1 plus 2x is equals to 2x minus 6. 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, so ये आ गई. Now 2x equal के एक इधर है एक इधर है और दोनों का साइन सेम है, दोनों कैंसिल हो गए. सो आई हैव एक्स स्क्वायर. 6 को मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ. 1 plus 6 इट इज 7 इज इक्वल टू 0. अब इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म प्रेजेंट है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक्स की जो हाईएस्ट पावर है 2, दैट शुड बी प्रेजेंट हियर. चाहे एक्स प्रेजेंट हो या ना हो, बी में भी 0, जैसे अभी डेफिनेशन में मैंने बताया कि ax square plus bx plus c is equals to 0. This is a standard form. Compulsorily ये टर्म आपकी होनी चाहिए, एंड ये टर्म नहीं हो तो चलेगा, ठीक है, बिकॉज x square is making it quadratic. So this thing must be clear. अगर हम सेकेंड पार्ट देखें तो उसमें भी ऐसा ही है, x square minus 2x equal this term. So इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरी साइड. एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 को जब 3 से करेंगे तो -6 हो जाएगा. -2 को जब -x से करेंगे तो +2x हो जाएगा. ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं. जब हम टर्म्स को शिफ्ट करते हैं तो नेचुरली साइंस चेंज होते हैं. 2x इधर आएगा तो -2x. सो -2x पहले से ही है, एक और -2x आ गया तो ये बन गया -4x. 6 को भी इधर शिफ्ट किया +6. ये तो है ही बिल्कुल प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म. सो दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, सो चलो जी, ये भी हो गया. अब जो थर्ड वाला है, इसमें क्या है, इसमें मल्टीप्लाई. जब तक आप सिंप्लीफाई करके चेक नहीं करोगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है. अब जैसे देखने में तो लग रही है ये, लेकिन चेक करते हैं कि है या नहीं है. x माइनस 2 को जब मैं x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो x इंटू एक्स तो x स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 1 x हो जाएगा, -2 इंटू एक्स -2x हो जाएगा, -2 इंटू 1 -2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, इनको भी कर देते हैं. x को x से करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, x को 3 से करेंगे 3x हो जाएगा, -1 को x से करेंगे -x हो जाएगा, -1 को 3 से करेंगे 3 हो जाएगा. नाउ x स्क्वायर तो कट गया. अब यहां पर x minus 2x is -x minus 2 and this is 2x plus 3. So यही आइडेंटिफाई करना ना कि इक्वेशन है नहीं. जब x स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस x को मैं वहां भेजूंगी, ये 3x हो जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0. इट इज नॉट क्वाड्रेटिक. ठीक है, तो सिंप्लीफाई करना है और चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है. इसी तरीके से आप फोर्थ क्वेश्चन मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही है मल्टीप्लाई करके. सिक्स्थ क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं. दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. यहाँ तो कोई सिंप्लीफिकेशन स्टेप है ही नहीं, सो इट विल बी एज इट इज. एंड x माइनस 2 का होल स्क्वायर है. दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x. ये ऐसे हो गया. नाउ एक्स स्क्वायर तो कट गया,
So it will be 7x minus 3 is equals to 0. This is also not quadratic क्योंकि ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. x स्क्वायर वाली तो टर्म ही यहाँ पर नहीं है, therefore it is not a quadratic equation. उसके बाद सेवेंथ पार्ट को अगर हम देखें, दिस इज x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1. अगर हम a प्लस बी का होल क्यूब हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. फॉर्मूलेज मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप मैथ्स पढ़ें फॉर्मूलेज जरूर लर्न करें. a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है. सो x प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा. आई एम डूइंग सेवेंथ पार्ट, सो दिस विल बी a क्यूब प्लस b क्यूब, 2 क्यूब इज 8, प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x. सो अगर हम इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करके लिखें तो दिस इज x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल 2x क्यूब माइनस 2x. ये हो गया. नाउ अब इसमें जो लाइक टर्म्स हैं वो ये दोनों हैं. जब इस टर्म को वहां शिफ्ट करेंगे तो 2x क्यूब माइनस x क्यूब विल बी x क्यूब. उसके बाद x स्क्वायर की एक ही टर्म है, इसको वहां शिफ्ट किया, ये माइनस का 6x स्क्वायर हो गया. 12x को वहां शिफ्ट किया, माइनस 12 हो गया. माइनस 12 और माइनस 2 माइनस का 14x हो गया. 8 को वहां शिफ्ट किया, माइनस का 8 हो गया. एंड दिस इज इक्वल्स टू 0. दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक. आप देख रहे हो ये क्यूबिक इक्वेशन है क्योंकि x की इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, और क्वाड्रेटिक में x की हाईएस्ट पावर शुड बी ओनली 2. So it is not a quadratic equation. ठीक है. So this is seventh part. अब eighth part में a minus b whole cube use होगा. Formulas very important. It is a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. ये हो गया. अब हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b यानी 6x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 12x. ये हो गया. बट इसमें देखो ये टर्म कट गई. अब अगर हम इसको इधर ले आते हैं 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इट विल बी 2x स्क्वायर. 12x को इधर ले आते हैं तो माइनस 13x और 1 प्लस 8 इज 9. सो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. x की हाईएस्ट पावर 2 यहाँ पे नजर आ गई. सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो इस तरीके से हम बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सी नहीं है. और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ उसने बोला है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इन दिस क्वेश्चन नंबर 2 we have to form only the quadratic equation. लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको खाली इक्वेशन फॉर्म करने के लिए नहीं कहा जाता, आपको उसको सॉल्व करने के लिए भी कहा जाता है. तो सॉल्यूशन के मेथड्स हम आगे आने वाली एक्सरसाइज में सीखेंगे. अभी हम सिर्फ इक्वेशन को फॉर्म करना सीख रहे हैं इस क्वेश्चन में. द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. सो सबसे पहले फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट and the area of this rectangle is given 528 and the length of plot is 1 more than twice its breadth. देखो मैथ्स में इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है. अगर क्वेश्चन फर्स्ट टाइम पढ़कर आपको समझ नहीं आया तो एक बार और पढ़िए. एक बार और पढ़कर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार और पढ़िए. जितनी बार आप क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे उतना आपको कंटेंट क्लियर होगा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इक्वेशंस फॉर्म करनी होती हैं उसमें हर क्वेश्चन में लास्ट में ये लिखा होता है
फाइंड समथिंग, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो जो फाइंड करना है मोस्टली केसेस में हम उनको एज्यूम करते हैं, ठीक है, बट यहां पर उसने बोला लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन, लेंथ जो है वन मोर है, वन मोर मीन्स +1 है, वन मोर देन व्हाट, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो इसका मतलब कि ब्रेड्थ से ट्वाइस और वन मोर ज्यादा है, सो हमें इसका मतलब ब्रेड्थ को एज्यूम करना है, लेट ब्रेड्थ of plot is x मीटर, हमने ब्रेड्थ को x मीटर एज्यूम कर लिया, देयरफॉर जो लेंथ है वो हमारी आ जाएगी। अब लेंथ में उसने पहले ही कहा इट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, वेरी सिंपल, ब्रेड्थ का ट्वाइस लेना है और उसमें वन मोर मीन्स +1 करना है। एंड अब हमें फॉर्मूला पता है, formula of area of rectangle is always length into breadth. This is the formula. So length is 2x plus 1 and breadth is x. So this is equals to 528. ये होता है एंड अब ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0. सो उसने इक्वेशन फ्रेम करने के लिए कहा और हमारी इक्वेशन फ्रेम हो गई. सो दिस इज हाउ वी फ्रेम द इक्वेशन. नाउ लेट अस टेक द सेकंड पार्ट. द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव, इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़िए. कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव, कॉन्सेक्यूटिव नंबर होता है जैसे सपोज 2 आया, 2 के नेक्स्ट 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, 3 के नेक्स्ट 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, 4 के नेक्स्ट 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर है. तो आपको इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं, तो हमें तो नहीं पता कौन से हैं, मान लेते हैं लेट इंटीजर्स बी x and x plus 1, बिकॉज कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, अगर कोई x एक इंटीजर है तो उसका अगला x plus 1 होगा. अब उसने बोला इनका जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू सम, इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, x इंटू x प्लस 1 इज 306. अब x को x से मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर x इंटू 1 x माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0. अब ये इक्वेशन बन गई. अब आप क्या कर सकते हो कि इंटीजर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड अब इसमें इक्वेशन आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी द इंटीजर्स. अगर हम थर्ड क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर वो ये कह रहा है रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब उसकी मदर की एज, सिंपल लैंग्वेज है, 26 ईयर्स ज्यादा है. प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ. अब वो ये कह रहा है कि आज से 3 साल के बाद दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट है वो 360 होगा. वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज. अब हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, तो हमें तो एज्यूम करना पड़ेगा. हम मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज x years. अब उसकी मदर की एज निकालनी है, सो दिस इंप्लाइज मदर्स एज, क्योंकि मदर और रोहन की एज में 26 इयर्स का डिफरेंस है, सो मदर की एज हो जाएगी x प्लस 26. अब आज से 3 साल के बाद, आफ्टर 3 years, ठीक है, एज ऑफ रोहन, रोहन्स एज विल बी, आज x है, 3 years के बाद 3 उसमें ऐड हो जाएगा. सिमिलरली मदर्स एज, आज x प्लस 26 है, तो उसके बाद x प्लस 29 हो जाएगा, 26 प्लस 3 29. अब वो ये कह रहा है कि 3 साल के बाद जो एजेस हैं उनका प्रोडक्ट है 360. दैट मीन्स ही वांट्स
x plus 3 into x plus 29 is equals to 360. This is what he is saying. इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं x plus 3 को x plus 29 से, so it will be x square plus 29x plus 3x plus 87 is equals to 360. So equation will be x square plus 32x, 360 minus 87, it will be 273. So this is the equation. अब आगे मेथड जब सीख लेंगे तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed. देखो, ट्रेन 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है, किसी एक यूनिफॉर्म स्पीड से उसको ट्रैवल करती है. बट अगर सपोज वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है ट्रेन, ठीक है, तो अगर उसकी स्पीड कम हो जाती है, मतलब एक सिचुएशन में तो x है, लेकिन दूसरी सिचुएशन में उसकी स्पीड कम हो जाती है, मतलब x से 8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो उसको नेचुरली टाइम ज्यादा लगेगा. जैसे कभी आप स्कूल जाते हो, ठीक है, किसी दिन स्पीड से जा रहे हो तो, और अगले दिन आप स्लो जा रहे हो, तो जिस दिन स्पीड से गए हो उस दिन टाइम कम लगेगा, जिस दिन स्लो जा रहे हो उस दिन टाइम ज्यादा लगेगा. तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि अगर स्पीड कम होती है तो टाइम ज्यादा लगता है. वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन. हमने एज्यूम कर लिया. अब क्या है कि टाइम डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, कि टाइम डिफरेंस है 3 आवर्स. अब हम इस क्वेश्चन में हमने मान लिया लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इक्वेशन फ्रेम करते हैं तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर दिस क्वेश्चन. अब टाइम हमारा डिफरेंस जो है वो 3 आवर्स है, मतलब दोनों केसेस में टाइम निकालो, माइनस करो और 3 के इक्वल रख दो. सिंपल चीज. अब पहली सिचुएशन में ये है, डिस्टेंस है 480 और स्पीड है x. अब इसका टाइम तो कम लगेगा, ठीक है, तो ज्यादा टाइम को पहले लिखेंगे, 480 अपॉन x माइनस 8. स्पीड कम है, टाइम ज्यादा है. फिर जो कम टाइम है उसको बाद में लिखेंगे. अब टाइम कैसे निकाला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से. अब डिस्टेंस यहाँ पे 480 है, स्पीड यहाँ पे x माइनस 8 है, ठीक है, और ज्यादा टाइम को पहले लिखा और कम टाइम को बाद में लिखा, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा कि स्पीड अगर हमारी कम होती है तो हमें टाइम ज्यादा लगता है, तो बड़े टाइम में से छोटे टाइम को माइनस करोगे तो टाइम डिफरेंस आपको मिल जाएगी. तो इक्वेशन तो बड़ी आसानी से आ जाएगी, लेकिन आपको इस बात को समझना जरूर है कि हमारा आंसर आ कैसे रहा है. अब हम 480 को कॉमन भी यहाँ पर ले सकते हैं और एलसीएम लेंगे तो इट इज x माइनस 8 इंटू में x इज इक्वल्स टू 3. अब यहाँ पे लिया तो ये हो जाएगा x, ये जो माइनस है बहुत प्रॉब्लम करता है, x माइनस 8 इसके साइन चेंज कर देगा, ये वाला माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस 8. ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 3 और 480 कैंसिल हो सकते हैं, तो 3 1 3 160 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है, तो ये हो गया 1280 एंड दिस इज x स्क्वायर माइनस 8x. अगर हम इस इक्वेशन को प्रॉपरली लिखते हैं तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ये इक्वेशन बन गई हमारे आराम से. ये हमने इक्वेशंस बना दी. जब हम मेथड सीख लेंगे तो अगली आने वाली एक्सरसाइजेस में इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं हम उनको भी सीखेंगे. तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जो इक्वेशंस हमने फ्रेम करनी सीखी हैं, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ो, क्या क्या सिचुएशन दी हुई है, और उसके बाद इक्वेशंस खुद बनाइए और फिर उस वीडियो को दोबारा से देखिए. तब आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ पर क्या मिस्टेक की है, क्या समझने में गलती थी. तब ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. आई एम वेरी मच श्योर कि इसको सॉल्व करने के बाद आप कभी भी किसी क्वेश्चन में इक्वेशन बनाने में गलती नहीं करेंगे. बस टिप्स ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है
और जो निकालना है बाद में उसको आपको एज्यूम कर लेना है पहले से।